इमरान और उनकी बीवी के ऊपर जो कि तोसा खाना से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो केस कुछ कुछ पार्टों में जो कि विभक्त हैं। तो हम अगर सबसे पहले केस की बात करें तो चुनाव आयोग का केस जो कि 3 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना इसमें इमरान खान को देना पड़ा था। वहीं मौजूदा स्थिति इसमें क्या है कि हाई कोर्ट से उन्हें मतलब सज़ा जो कि अब रद्द हो गई है। वहीं केस 2 में हुआ था कि 14 साल की जेल और 150 करोड़ जो कि जुर्माना उन्हें देना पड़ा था। हाई कोर्ट से ये सज़ा जो कि फ़िलहाल के लिए रद्द है। वहीं केस 2 हुआ था इनके ऊपर जो सज़ा और ऐलान मतलब नहीं हुआ था, मतलब सज़ा जो कि ऐलान नहीं की गई थी और हाई कोर्ट से जो कि ज़मानत इन्हें दे दी गई थी। केस 3 की बात करें तो 17 साल की जेल 1.6 जो कि करोड़ जुर्माना और हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। मतलब ये जो केस तीसरा हुआ है इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तोशाखाना मामला। क्या है ये तोशाखाना मामला और इमरान की जो खान बुसारा बीवी को 17 साल की सज़ा क्यों सुनाएगी? पाकिस्तान में इस मामले की पूरी कहानी को आगे हम इस वीडियो में जानते हैं। तो अन्य भी न्यूज़ें हैं जो इसी में कवर होंगी। तो खबर क्या है इससे जानते हैं। तो पाकिस्तान की एक अदालत में जो कि पूर्व पीएम इमरान खान को उनकी पत्नी बुसारा बीवी के साथ में तोशाखाना सेकंड केस उनके ऊपर किया गया है। इसमें दोनों लोगों को जो कि 17-17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही बहुत ही भारी जो कि जुर्माना भी दिया गया है। साथ 150 करोड़ के आसपास जो कि जुर्माना देना पड़ेगा। तो खबर ये है। फिर वहीं तोशाखाना क्या होता है? तो यह एक प्रकार का सरकारी उपग्रह मतलब उपहार गृह होता है। मतलब अगर पाकिस्तान का कोई भी मतलब पूर्व प्रधानमंत्री या वहाँ के राष्ट्रपति जो भी जाएंगे अन्य देशों में, अगर अन्य देश के वहाँ के जो भी मतलब लीडर होंगे वो उन्हें उपहार जो देंगे तो वो तोशाखाना कहा जाता है। ये मतलब गृह मतलब ये देश का उपहार होता है। अगर आपको उस उपहार को रखना है तो उस उपहार के हाँ, तो मतलब जो विदेशी या वहाँ के मतलब पाकिस्तान के जो नेता हैं या प्रधानमंत्री, तो उस तोहफ़े का जो भी कीमत होगी उसे मतलब दी जाएगी या उसे कहा जाए तो मतलब सरकार को दिया जाएगा। फिर उसके बाद में वो क्या करेंगे, उस तोहफ़े को रख सकते हैं। तो इसमें विदेशी नेता जो कि महंगे तोहफ़े पाते हैं और सरकारी संपत्ति इसे माना जाता है और नेता उन्हें रख तब सकते हैं जब सरकारी नियमों के अनुसार पूरी कीमत चुकानी होगी। तो तोशाखाना इसे कहते हैं। तोशाखाना नियम इसमें क्या है? तो जो वास्तव में बाज़ार की कीमत होगी, तो मतलब बाज़ार की जो भी कीमत होगी वो प्रधानमंत्री को चुकानी होगी। फिर उसको जो कीमत होती है उसका भुगतान जो कि अनिवार्य होता है, बिना मतलब भुगतान के उस उपहार को नहीं रख सकते हैं। गलत कीमत बताने पर ये भ्रष्टाचार और सरकारी नुकसान का जो कि नियम तोड़ना हो सकता है और एक तरह से सरकार को या देश को नुकसान हो सकता है। आपराधिक कार्रवाई की बात करें तो इस पर जो कि केस भी हो सकते हैं और कार्रवाई भी की जाएगी और सज़ा भी मिलेगी जो इस तोशाखाना के नियम को तोड़ेगा। तो ये मामला जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा मतलब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक महंगे ज्वेलरी जो कि सेट दिया था और ऐसा मतलब कहा जाता है कि इमरान ने उसकी असली कीमत को छुपाया था और बहुत ही कम कीमत दिखा करके उपहार को रख लिया था। इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हो गया था और इस वजह से उनके ऊपर तोशाखाना जो कि सेकंड जो कि मतलब एक तरह से अपराध माना गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान का आरोप इसमें क्या है कि सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया है। इमरान खान के ऊपर जो कि सत्ता का दुरुपयोग और सरकारी संपत्ति या धोखाधड़ी इन सारे चीज़ों पर आरोप लगाया गया। वहीं उपहार का जो कि निजी लाभ उन्होंने उठाया है, साथ ही साथ गलत घोषणा की है। मतलब जो वो सेट था एक तरह से, तो उस पर उन्होंने गलत घोषणा की है और उपहार को जो कि कम बता करके उस उपहार को अपने पास रखा है। तो ये सारे आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। बुशारा बीवी पर क्यों आरोप लगाए गए हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इमरान के साथ में मतलब सहभागिता दिखाई, मतलब उनके साथ में है, उन्होंने जो उपहार था उसे अपने पास में रखा, इसकी उन्होंने भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार कानून के तहत वो दोषी भी मानी जा रही हैं और साझा जो कि मंशा मतलब
ऐसा माना जा रहा है कि उनके ऊपर आरोप इस वजह से लगे क्योंकि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। अदालत में जो कि कानूनों के बारे में बात करें तो इमरान खान और उनकी जो बीबी हैं उनके ऊपर लगाया गया है कुछ पीपीसी जो कि धारा 409 के तहत जो कि उन्हें उनके ऊपर जो कि अपराध है ये आपराधिक विश्वासघात। वहीं पीपीसी जो कि धारा 34 है इसमें साझा जो कि साजिश की मतलब कानून के तहत उन्हें मतलब अपराध या कह सकते हैं तो सज़ा मिलेगी। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक कानून और तोशाखाना जो कि नियम उन्होंने उल्लंघन किया है तो इस पर भी उन्हें सज़ा दी जाएगी या सज़ा दी गई है 17 साल। सज़ा का पूरा विवरण बात करें तो 10 साल जो कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और धोखाधड़ी की तो इस मामले में उन्हें 10 साल की सज़ा दी गई है। वहीं पर उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी अपनाया तो इस वजह से उन्हें 7 साल सज़ा दी गई। मतलब टोटल एकदम बात करें तो 17 साल की उन्हें सज़ा दी गई है कुल जो कि 17 साल और 1.6 जो कि करोड़ के आसपास जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं टाइमलाइन की बात करें तो 2021 में विदेशी उपहार जो कि ये मिला था, फिर उसकी जांच शुरू होना स्टार्ट हुई, फिर जो कि चार्जशीट जो कि इसमें मतलब दाखिल हुए और लंबी सुनवाई जो कि चलती रही और आज नहीं 20 दिसंबर 2025 को ये फैसला हो गया। तो इसकी टाइमलाइन ये है। वहीं पर इमरान खान के पक्ष की बात करें तो फैसला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक जो कि बदले की भावना से प्रेरित है और इमरान खान ने अपनी तरफ से ये बताया है। न्याय प्रक्रिया पर सवाल वो उठा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है कि हाई कोर्ट में कि ये जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूर्ण रूप से गलत है। वहीं समर्थकों से विरोध प्रदर्शन की भी अपील की गई है कि जो समर्थक हैं इनका वो लोग विरोध करें और इस चीज़ को मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं कि उनके साथ में राजनीतिक जो कि बदले की भावना से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनके साथ बदला लिया जा रहा है, इस तरह के इमरान खान की तरफ से पक्ष आए हैं। वहीं सरकार और अदालत के पक्ष की बात करें तो उन्होंने बताया है कि चाहे पीएम हो चाहे आम नागरिक हो, कानून सबके लिए बराबर है और सरकारी संपत्ति का अगर दुरुपयोग कोई भी करेगा तो उसको यही सज़ा मिलेगी। वहीं सबूतों के आधार पर भी सज़ा दी गई है, सरकार और अदालत का कहना है, और जो कि राजनीतिक से ऊपर कानून है क्योंकि इमरान खान जो कि पीएम थे और इस वजह से उन्होंने बताया कि जो राजनीति है उससे ऊपर कानून है और हर एक व्यक्ति चाहे वो पीएम हो चाहे नॉर्मल इंसान हो उसे उतनी ही सज़ा मिलेगी। वहीं पाकिस्तान पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है तो राजनीतिक जो कि अस्थिरता बढ़ी हुई है और वहाँ पर जनता और न्यायपालिका को लेकर के बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। मतलब जनता जो है न्यायपालिका को लेकर के बहस कर रही है कि क्या ये सच में उन्हें इतनी साल की सज़ा देना या फिर राजनीतिक जो कि प्रभाव है। इमरान जो कि समर्थकों ने विरोध भी करना स्टार्ट किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा की जा रही है। और इस मामले की अगर हम बात करें ये विवादित क्यों इतना है तो इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल जा चुके हैं। लगातार उन्होंने बहुत सारे जो कि सज़ा भी भुगती है। वहीं विपक्ष जो कि राजनीतिक साजिश कह रहा है, विपक्ष जो कि इमरान खान के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष जो उनका है वो राजनीतिक साजिश कर रहा है। समर्थक इसे लोकतंत्र पर हमला कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक तरह से कारण हो सकता है या फिर शुरुआत हो सकता है। वहीं पे इमरान खान पर चल रहे हैं अन्य केस की बात करें तो पहले साइफ़र जो कि केस चलाया गया था ये राजनीतिक गोपनीयता थी। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो राजनीतिक दस्तावेज़ थे उनको मतलब लीक किया था इस वजह से, और साथ ही साथ अल कादी जो कि ट्रस्ट वाला केस भी चला था। 9 मई जो कि हिंसा से जुड़े और अन्य भी केस इनके ऊपर चले थे। अवैध शादी का मामला भी चला था कि इन्होंने अवैध तरीके से शादी भी की है। वहीं तोशाखाना का केस जो कि अब हाल ही में इनकी मुश्किल और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार जो कि सख्त सज़ा जो देना मतलब ये एक निष्पक्षता पर बहस और जो विपक्ष हैं उन पर आरोप लगाया जा रहा है। मतलब न्यायपालिका जो कि निष्पक्ष
न्याय नहीं दे पा रही है। और विपक्ष के भी ऊपर आरोप लगाया जा रहा है अदालत को, जो कि राजनीतिक इस्तेमाल बताया जा रहा है। मतलब जो अदालत है वो राजनीतिक तौर से इस्तेमाल हो रही है। वहीं सरकार का ये भी जवाब है कानून से ऊपर कोई नहीं। मतलब उनका सिर्फ ये जवाब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, परंतु अन्य जो जनता है या अन्य जो इमरान खान के समर्थक हैं उनका कहना है कि जो सरकार है वो मतलब या राजनीतिक इस्तेमाल में अदालतें अब आने लगी हैं। वहीं मीडिया में कुछ उठ रहे सवालों की बात करें तो ये सज़ा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है, ऐसा मतलब मीडिया में चला। वहीं इमरान खान जो कि निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से सुनवाई नहीं की गई है। वहीं पर राजनीतिक मतलब है राजनीतिक जो कि बदले का मामला माना जा रहा है कि इमरान खान के साथ जो कि राजनीतिक बदले का प्लान है, या एक तरह से मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो अन्य विपक्ष वाले दल हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगवा रहे हैं, या पाकिस्तान में लोकतंत्र भी कमज़ोर कर रहा है। भारत तथा अन्य देशों में क्या यह खबर मतलब अहम है? तो ये खबर इस वजह से अहम है क्योंकि भारत की ये आंतरिक अस्थिरता है। तो जो पाकिस्तान की ये आंतरिक अस्थिरता है, तो इसमें पाकिस्तान ही अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व करे। वहीं दक्षिण एशिया की राजनीतिक पर भी ये असर पड़ रहा है। वहीं भारत पाक रिश्ते की बात करें तो यह अनिश्चित जो कि बनी रहती है, इनमें अनिश्चितता। वही आतंकवाद, अर्थव्यवस्था और जो कि विदेश नीति पर हमेशा प्रभाव बना रहता है। तो इस वजह से यह खबर अहम है, परंतु इतनी पूर्ण रूप से नहीं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि निष्पक्ष मतलब एक तरह से अदालतों को निष्पक्ष जो कि एक तरह सज़ा देनी चाहिए। वहीं ट्रायल पर भी सवाल उठाए गए कि पश्चिमी मीडिया ने ये भी कहा है कि ये जो पॉलिटिकल है इसको क्रैक डाउन के रूप में देखा जा रहा है, कि जो लोकतंत्र है इसे मतलब एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है, और कुछ देश इसे पाकिस्तान की आंतरिक मामला बता करके इसे मतलब अनदेखा कर रहे हैं कि उनका खुद का मामला है, वो खुद इस चीज़ से निपट सकते हैं। तोशाखाना मामला सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है, राजनीतिक टकराव का भी प्रतीक माना जाता है। यह फैसला पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिर बना रहा है। मतलब ये पाकिस्तान की राजनीति को और अस्थिरता बना रहा है। वहीं आने वाले समय में अपील और विरोध प्रदर्शन अहम भी हो सकते हैं। मतलब अदालत ने जो भी सज़ा सुनाई है इसके लिए मतलब विरोध भी हो सकते हैं आगे। आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।